नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि आराध्या एंड सृष्टि दोनों स्टेशन पर थे और उसी वक्त सृष्टि की माँ आराध्या को पूछती है कि घर चलोगे। उसी वक्त आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो आते हैं आज पर। आराध्या और सृष्टि अब वो स्टेशन से घर आ चुके थे। आराध्या खुश थी क्योंकि अब वो सृष्टि के साथ रहने वाली थी और सृष्टि भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश थी। घर पहुंचने के बाद वो दोनों एक ही कमरे में रहने वाले थे। उसी हिसाब से वो दोनों एक बात करके रहने वाले हैं। कुछ देर बाद सृष्टि की माँ उन्हें नीचे बुलाती है और कहती है, तुम दोनों का आगे का प्लान क्या है? सृष्टि और आराध्या दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मानो वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे हो। उसी वक्त सृष्टि की माँ कहती है, अरे मैं तुम लोगों को ये पूछ रही हूँ कि आगे तुम्हें करना क्या है? शादी करना है या फिर अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है? वो दोनों एक दूसरे के भी देख रहे थे। कुछ देर बाद सोचने के लिए वक्त लेते हैं। फिर वो कहते हैं, अभी नहीं, वे हम एक दूसरे को और थोड़ा जानना चाहते हैं। उसके बाद सृष्टि की माँ हाँ में भरती है। तो ये दोनों ऐसे ही हंसी मजाक में रहते हैं। ऐसे ही उनका 1 साल बीत चुका है। 1 साल बाद अब वो दोनों काफ़ी करीब हो चुके थे। सुबह का वक्त दोनों साथ रह रहे थे। आराध्या जल्दी उठ जाती है और चाय बनाने लगती है। आराध्या की माँ थोड़ा थोड़ा आराध्या को समझने लगी थी, पर क्या करे, आज ये सब चिंता काफ़ी थी और सृष्टि को भी उन्होंने अपना लिया था। तो किचन में आराध्या चाय बना रही थी। चाय बनाकर सृष्टि की माँ को देती है और फिर चाय लेके सृष्टि की रूम की तरफ जाती है। रूम में सृष्टि अभी सोई होती है। आराध्या चाय लेके साइड टेबल पर रखती है। फिर सृष्टि को आवाज़ देने लगती है, सृष्टि, सृष्टि को मॉर्निंग हो गई है, ना सोना है। सृष्टि, बस बस 2 मिनट मुझे सोने दो। आराध्या, सृष्टि उठो प्लीज। सृष्टि, आरू प्लीज ना, बस 2 मिनट मुझे सोने दो। आराध्या, ये नहीं, आपको मैं और सोने नहीं दे सकती। सृष्टि, प्लीज ना, मुझे थोड़ी देर बस सोने दो। फिर आराध्या, तुम उठने वाले नहीं हो ना? रुको। सृष्टि की एक उंगली लेती है और चाय में डुबा लेती है। सृष्टि लाकर, अरे जलाती है मेरी उंगली को। अरे तुमने ये क्या किया सुबह सुबह? आराध्या, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें पहले उठाया था, फिर तुम ही नहीं उठे। अरे ऐसे कैसे कह रहे हो कि तुम्हारी गलती नहीं है? गलती है तुम्हारी। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। फिर दोनों रूम में भागने लगते हैं।
उसी वक़्त आराध्या गिरने वाली थी और सृष्टि ने उसे पकड़ लिया। पर कहीं न कहीं सृष्टि की बैलेंस बिगड़ जाती है। उस वज़ह से वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं और वो दोनों गिरे भी ऐसे, आराध्या के ऊपर सृष्टि। दोनों दोनों की दिल की धड़कन एक ही रफ्तार में बढ़ रही है। उनकी नज़र एक दूसरे में समा रही है। सृष्टि, देखो उसको मैंने पकड़ लिया। आराध्या, जी नहीं, वो तो गलती से आपने पकड़ लिया मुझे। ये ना चीटिंग है। सृष्टि, अरे तो चीटिंग कैसे हुई? देखो आपकी गलती है। आपने मेरी इमली को चाय में डुबा दी, तो इसके लिए मैं आपको पनिशमेंट दूँगी। आराध्या, पनिशमेंट? मुझे वो भी आप देंगे? हो नहीं सकता। सृष्टि, जी नहीं, पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। आराध्या, वो कैसे देंगे आप? मैं कैसे दूँ पनिशमेंट? रुको, मैं आपको बताती हूँ। फिर सृष्टि अपने लिप्स को आराध्या के लिप्स के करीब ले रही थी। कुछ इंचेस का फासला। पर उसी वक़्त सृष्टि की माँ की आवाज़। सृष्टि, आराध्या, कहाँ हो? नीचे आओ। उसी वक़्त आराध्या सृष्टि को धक्का दे देती है और भागकर नीचे जाने लगती है। सृष्टि हँसते हुए अपने सिर में हाथ मारती है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। मैं ना दिन पे दिन इसी बेशर्म हो रही हूँ। फिर से वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। ड्राइंग रूम में आराध्या की माँ और सृष्टि की माँ बैठी होती है। उसी वक़्त आराध्या आकर अपनी माँ की तरफ देखती है। आराध्या, माँ आप कब आई? आराध्या की माँ, सिस्टर भी, कुछ बात करनी थी इसलिए। आराध्या और कुछ नहीं बोलती। उसी के जाके उसकी माँ के पास बैठ जाती है। उसी वक़्त सृष्टि आती है। आराध्या की माँ को देखकर पहले नमस्ते करती है और फिर बैठती है। आराध्या की माँ सृष्टि की माँ की तरफ देखकर कहती है, आप क्या कह रहे हैं? शादी की डेट तो फिक्स करेंगे? सृष्टि की माँ, हाँ ज़रूर। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। फिर मैंने 2 मुहूर्त की है। एक 3 दिन बाद है और दूसरी 1 साल बाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम 3 दिन बाद का मुहूर्त पक्का करते हैं। ठीक है मैम। देखिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सही लगता है तो वही डेट ही फिक्स कर देते हैं। बस ठीक है मैम। ठीक है? तो 3 दिन वाली मुहूर्त हम पक्की कर लेते हैं और अगले दिन यानी कल हम हल्दी रख लेंगे और दूसरे दिन मेहंदी और आज शॉपिंग कर लेते हैं। तो हाँ, ज़्यादा लोग नहीं बुलाएँगे, शादी सिंपल वे में मंदिर में करेंगे। ज़्यादा वक़्त नहीं है इसलिए हम मंदिर पे कर लेंगे। हुँ, मेहंदी और हल्दी दोनों घर पे करेंगे। अरे देखिए माँ हमें कहलाती है, तो टाइम को थोड़ा शिफ्ट देते हैं। घड़ी में 3 बज रहे होते हैं। आराध्या, सृष्टि और आराध्या की माँ, सृष्टि की माँ घर से निकलते हैं। गाड़ी में बैठती है। सृष्टि ड्राइव कर रही थी। उसके साइड में सृष्टि की माँ और पीछे आराध्या और
करती क्यों ना। गाड़ी आगे बढ़ती है एक अजीब सी खामोशी के साथ। आधे घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक मॉल पर रुकती है। तो गाड़ी से उतर रहे थे और मॉल के अंदर जाने वाले थे। और वो मॉल बहुत बड़ा था। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। पहले वो चूज़ करते हैं कि साड़ी साड़ी खरीदेंगे। इसलिए वो साड़ी के शॉप पर जाते हैं। वहाँ एक कस्टमर होता है, वहाँ एक इंसान होता है। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए वो इंसान पूछता है कि मैम आपको इसके लिए चाहिए और क्या करना है आपको वगैरह, मतलब शादी या कुछ पार्टीज, इस इस वे में पूछ रहे थे कि आपको इसलिए चाहिए। सृष्टि के माँ, हमें शादी के लिए था चाहिए। पहले हल्दी के लिए कुछ साड़ी दिखा दीजिए, बाद में हम मेहंदी और शादी के लिए देखेंगे। वो इंसान उस हिसाब से एक साड़ी दिखाने लगती है। कुछ देर बाद फाइनली आरती के लिए एक साड़ी उन्हें पसंद आ जाता है। और वो साड़ी ही, कैसे मैं बताऊँ, वो साड़ी बहुत अच्छी थी। येलो कलर की साड़ी। हम्म, बनारस, बनारस। और रही सृष्टि की बात, तो मेहंदी और हल्दी के लिए चूज करने वाली थी। इसलिए वो एक अलग शॉप में चली गई थी। ये सब ये अपनी साड़ी चूज कर रहे हैं। और ये सारी बाकी की डिस्कशन मैं उसी बात में कर दूंगी। ओके। तो शॉपिंग के बाद वो सोचते हैं कि दोनों बाहर आए हैं और डिनर बाहर कर लेते हैं। इसलिए वो सब छोटी सी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थे, बस कुछ लोग बैठे हुए थे। तो सब जाते हैं, डिनर करते हैं। उसके बाद वो घर पर आते हैं और घर में पहुँचते पहुँचते उन सबको करीब 8 बज जाते हैं। क्या करें, उनको शॉपिंग में ही ज़्यादा वक्त लग गया। इसलिए सामान वगैरह वो सब रख कर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। सुबह वो अपने अपने कमरे में जा रहे थे। उसी वक्त आरती की माँ रथिया को कहती है, रथिया, शादी होने तक सृष्टि के साथ नहीं रह सकती। रथिया हाँ बस लाती है और अलग कमरे में चली जाती है। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे क्या होगा। रही हल्दी, इंतजार करो भाई, कल हल्दी है। और मैं सोच रही हूँ हल्दी और मेहंदी दोनों एक ही बात में रिकॉर्डिंग कर दूँ। और रही शादी की बात, वो भी कर लेंगे। तो एंजॉय।